पीपल्स पार्टी का दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर पर इजहार तशवीश। मसले के हल के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास। हुकूमत की ज़रई पॉलिसी पर तनकीद। सरकारी इदारों में मजदूर दुश्मन इक़दामात पर तशवीश का इजहार। नैयर बुखारी कहते हैं इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटियाँ कायम हैं, गुफ्तशुनीद जारी रहेगी। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास यहाँ जरदारी हाउस में मुनक्किद हुआ। इस पर मुल्की सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, इस पर गौर किया गया और इस पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपनी तजावीज़ दी और एक रेजोल्यूशन पास किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के जो वादे हैं उसके साथ पंजाब और इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की करारदाद में मुतनाज़ा केनालों जो नहरें हैं उनकी तामीर पर तशवीश का इज़हार करते हुए 11 माह से इल्तवा के शिकार मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास को फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया और मुतनाज़ा केनालों के मामले को फौरी तौर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में उठाने का मुतालबा किया। शहबाज शरीफ इंशाल्लाह 5 साल पूरे करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़े कर दिया। बोले हुकूमत कोई भी कदम उठाने से पहले इत्तफाक़ राय पैदा करे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा 26वीं तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट ही खत्म कर सकती है। किसी और ने आइन बदला तो कोई नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट हो या आइनी बेंच, कानून और आइन को मानना होगा। चीफ जस्टिस के रास्ते में मुश्किलात नहीं, आसानियां पैदा करनी चाहिए। मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे, पीटीआई कभी हाँ और कभी ना की कश्ती में हचकोले खाने लगी। चेयरमैन पीटीआई भी बानी के नक्शे कदम पर। बैरिस्टर गौहर ने आज ही तारीख में पहले मुज़ाकरात की बहाली पर गौर का ऐलान किया, बाद में अपने बयान से ही पीछे हट गए। कहते हैं बानी की हिदायत के मुताबिक किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस में बुलाया है। पीटीआई क़यादत शेर अफजल मरवत से जान छुड़ाने लगी। बानी ने अपने मुकदमात में बतौर वकील पेश होने से रोक दिया। अडयाला जेल में दाखिला भी बंद करा दिया। शेर अफजल मरवत को अडयाला जेल की ड्योढ़ी से वापस भिजवा दिया गया। तोशाखाना 2 केस की गुज़श्ता रोज की समाअत का अदालती ऑर्डर सामने आ गया। शेर अफजल मरवत को कमरा अदालत तक रसाई की इजाजत न दिए जाने को फैसले का हिस्सा बना दिया गया। जहां इज्जत नहीं वहां शेर अफजल मरवत नहीं। इज्जत नफ्स मशरू हुई तो तन्हा ही बेहतर हूँ। शेर अफजल मरवत कहते हैं वो अर्जियां देने वालों में से नहीं। बानी को उनका साथ ना चाहिए हुआ तो उनकी परछाई भी नजर नहीं आएगी। शोकाज मौसूल नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर देखा, जवाब भी सोशल मीडिया पर ही दूंगा। अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ जुनेद अकबर के नाम पर हुकूमत और पीटीआई एक पेज पर। पीटीआई के जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने जुनेद अकबर को नामजद किया। नून लीग और पीटीआई अरकान ने जुनेद अकबर की हिमायत की। मुतनासिब पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने बिल ऐवान में पेश किया। सेनेट में अपोजिशन और सहाफ़ियों का एहतजाज, वॉकआउट कर गए। आज़म नज़ीर तारण ने टेली कम्युनिकेशन तंजीमें 9 तरमीमी बिल भी पेश कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने दोनों बिल मुतल्लिका कायमा कमेटियों के सपुर्द कर दिए। सेनेट का इजलास 27 जनवरी तक मुलतवी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 18 मिनट में मुलतवी। अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से इजलास मुलतवी करना पड़ा। हंगामा आराई के दौरान 4 कवानीन की मंजूरी, 4 बिलों पर वोटिंग मौखर। पीटीआई अरकान प्ले कार्ड उठाए ऐवान में आ गए। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत न मिलने पर अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। पीटीआई की आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय पा गई। साबिक स्पीकर असद कैसर का सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक पर राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज में वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस का एशाया। हेनरी केवलर और मैक्साइन वाटर्स ने एशाये का एहतमाम किया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत।
मोहसिन नकवी ने अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। कश्ती हादसात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA की बड़ी कार्रवाई। मुलजिम की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल करने लगे बैनुल-अक़वामी इदारे वाशिंगटन थिंक टैंक विल्सन सेंटर ने कलअदम BLA का घिनौना किरदार बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक BLA की जानिब से दहशतगर्द कार्रवाइयों में बलोच खवातीन का इस्तेहसाल करने के शवाहिद मौजूद हैं। कलअदम BLA बलोच खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल में भी मुलव्विस हैं। बदअमनी से मुतासर जिला कुरम के लोगों के लिए इमदाद पहुंचने लगी। अशिया जरूरिया लेकर 72 गाड़ियों का काफिला पाराचिनार पहुंच गया। इमदादी सामान के लिहाज से अब तक का ये सबसे बड़ा काफिला है। सामान में आटा, चीनी, सब्जियां, दवाएं और दीगर जरूरी अशिया शामिल हैं। फल, मुर्गियां, दालें, अजनास और दीगर अशिया भी काफिले के जरिए पहुंचाई गई। PIA ने नई तारीख रकम कर दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली बैनुल-अक़वामी परवाज़ मस्कत पहुंच गई। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से PK 197 ने मस्कत के लिए उड़ान भरी। पाइपों से गाड़ियां धोई जा रही हैं, पानी का ज़िया हो रहा है। अगर हर काम अदालत में ही करना है तो PDMA को बंद कर दें। जस्टिस शाहिद करीम केस मौक़ तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत का पानी की कमी के मामले पर PDMA की कारकर्दगी पर इजहार नाराज़ी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि बच्चों के लिए स्कूल बसों का आगाज़ एचिसन कॉलेज से किया जाए। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त पर समाअत। डॉक्टर फौजिया और उनके अमरीकी वकील वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने रिमार्क्स दिए, अमरीका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ और मुल्क बदरी शुरू। अमेरिकी हुक्काम ने 538 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी फौज के हवाई जहाज़ों में मुल्क बदरी। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को इमिग्रेशन पॉलिसी के नफाज के लिए एग्जीक्यूटिव हुक्मनामा जारी किया था। गजा जंगबंदी मुआहिदा भी फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रोक सका। इसराइली फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे को निशाना बना लिया। इसराइली फौज की फायरिंग से 14 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हो गए। जनूबी गजा और रफा में मजीद 120 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। नेतन्याहू को बेटे की जानिब से मारने की कोशिश। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और उनके बेटे यार नेतन के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। कुवैती अखबार का दावा, दोनों बाप बेटा आपस में गुत्थम गुत्था हुए। सिक्योरिटी एहलकारों ने अलग किया। झगड़े के दौरान बेटे ने नेतन्याहू का गला दबाया, जिस पर उनकी हालत गैर हुई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने झगड़े के बाद अपने बेटे को अमेरिकी शहर मियामी भिजवा दिया। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बदस्तूर बेकाबू। शुमाली जंगलात में भड़कते शोरों से बड़ा रकबा खाकस्तर हो गया। 4000 फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इंश्योरेंस कंपनीज का नुकसान अरबों डॉलर्स तक पहुंच गया। आग से हलाकतों की तादाद 28 हो गई। 16,000 इमारतें तबाह हो गईं। समुद्री तूफान एवेन बरतानिया के शुमाली इलाकों से टकरा गया। तूफान 36 घंटे तक रहने का खदशा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली आयरलैंड, स्कॉटलैंड में रेड वार्निंग जारी की गई। बरतानिया में 300 से जायद परवाजें मनसूख। कई शहरों में ट्रेन सर्विस बंद। 93,000 घर बिजली से महरूम हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप को पहला झटका। पैदाइशी हक मनसूख करने से मुतल्लिक हुक्मनामा मुअत्तल। अमरीकी वफाकी जज ने सदर ट्रंप का हुक्मनामा आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज ने सदर ट्रंप का इकदाम यकसर गैर आईनी करार दिया और मजीद कार्रवाई तक हुक्मनामा 14 रोज के लिए इल्तवा में डाल दिया।
कज़ाफी स्टेडियम को नई लुक देने की तैयारियां तेज, लश-पश करती रंग बिरंगी कुर्सियां स्टेडियम की जीनत बनेंगी। 3 डिजाइन में सब्ज और सफेद रंग की कुर्सियों के 9 कंटेनर्स पहुंच गए। इंक्लोजर्स में कुर्सियों की तनसीब का काम चंद रोज में मुकम्मल होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पीसीबी के बड़े इंतजामात, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और दफातर के लिए भी फर्नीचर स्टेडियम पहुंच गया। शाहियों ने व्हाइट वॉश पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीमों के कोचेस की जेरे निगरानी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की भरपूर प्रैक्टिस। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल है। आईसीसी मेंस वनडे टीम ऑफ द ईयर का ऐलान। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी साइम अयूब, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। भारत का कोई क्रिकेटर जगह न बना सका। श्रीलंका के असालंका को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया। गैर कानूनी शेर का बच्चा वीलॉगर रजब भट्ट को अनोखी सजा। जुडिशल मजिस्ट्रेट का रजब भट्ट को 1 साल तक कम्युनिटी सर्विस देने का हुक्म। रजब भट्ट रोजाना 5 मिनट के वीलॉग में जानवरों के हुकूक के बारे गुफ्तगू करे, मुल्की कानून की पाबंदी करे। एक अफसर को रजब भट्ट का निगरान लगा दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ बारे तमाम मवाद फराहम करने की हिदायत। 1 साल तक जिम्मेदारी मुकम्मल कर ली तो मुजरिम होने का स्टेटस खत्म कर दिया जाएगा। और ऑस्कर्स ने एकेडमी अवार्ड की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। म्यूजिकल फिल्म एमिलिया पेरिस 13 नामजदगियों के साथ सिर्फ फेरिस। द ब्रूटलिस्ट और विक्ट के हिस्से में 10-10 नामजदगियां आईं। ऑस्कर्स की तकरीब 2 मार्च को लॉस एंजलिस में होगी।